हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस चैनल पे हम स्टेनोग्राफी का कोर्स कर रहे थे। इसकी लगभग 18 से 20 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमने एस सर्कल का जो सेक्शन शुरू किया था, इसमें हमने सबसे पहले एस सर्कल किया था, फिर हमने एस टी लूप को ख़त्म किया, उसके बाद हमारा एस टी आर लूप आया, फिर हमने एस ई एस सर्कल किया, उसके बाद हमने एस डब्ल्यू सर्कल किया। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी कंप्लीट वीडियोस में अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो आज इसके कुछ लास्ट के रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं। सबसे पहले आपको पता ही है, हमारा जो एस सर्कल है, कभी भी अगर एस की साउंड आएगी या एस से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो हम एस सर्कल को बनाएंगे। हमारा एस सर्कल इस तरह से था, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जब भी हम इसको अकेले लिखेंगे तो उस केस में हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये आप इसकी कंप्लीट डिटेल जो मैं वो वीडियोस में दे चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ डिटेल में बताऊँगा नहीं अब। तो अगर एस हमारा कभी भी वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, कभी भी ये एस अल्फ़ाबेट हमारा किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में आएगा तो हम एस सर्कल बनाएंगे। लेकिन अगर कभी एस सर्कल से पहले हमारा कोई वॉवल आएगा तो उस केस में हम ये स्ट्रोक, हाँ, एस की जो स्ट्रोक होती है वो स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखना हो सैक या हमारा आएगा आस्क। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा एस और एस यूज़ हो रहा है, लेकिन इस केस में हम एस सर्कल को यूज़ करेंगे और इस केस में हम एस का जो हमारा कर्व स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एस के पहले हमारा वॉवल यूज़ हुआ है। अगर कभी एस के पहले हमारा वॉवल यूज़ होगा तो हम स्ट्रोक यूज़ करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हमारा एस सर्कल यूज़ होगा तो हम एस सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सैक हमारा आ गया इस तरह से, ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो हम इसको पढ़ेंगे सा ए और का, तो ये हमारा बन गया सैक। लेकिन आस्क में सा के पहले वावल है, तो इसके लिए हम स्ट्रोक बनाएंगे, ये हमारा बन गया आस्क। ठीक है, इसकी एग्जांपल में और बता देता हूँ। जैसे अगर हमने लिखना हो स्लीप या हमने लिखना हो एस्लीप, ठीक है, ये इकट्ठा ही है एस्लीप। ठीक है, स्लीप में हमारा एस जो है अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एस सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा एस सर्कल किस तरह से बनेगा, ये ई है, थर्ड प्लेस पे है, तो ये हमारा बन गया स्लीप। ठीक है, लेकिन एस स्लीप में हमारा एस से पहले वावल यूज़ हुआ है, इसलिए हम एस स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बनेगा एस, ये ला और ये पी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है ए। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल और दे लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। या जैसे अगर हमने लिखना हो सम या हमने लिखना हो एज्यूम। ठीक है, अब इस केस में हमारा एस सर्कल यूज़ होगा और इस केस में हमारा स्ट्रोक यूज़ होगा, क्योंकि इसके एस से पहले हमारा वावल यूज़ हुआ, तो उस केस में हम स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। तो सम हमारा बन जाएगा इस तरह से, सा आ और मा, ये हमारा बन गया सम। एज्यूम को हम लिखेंगे ये एस स्ट्रोक, ये मा। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट प्लेस है, सा यू, तो यू की साउंड आ रही है, ये हमारा डिप्थोंग यूज़ हुआ यू, तो डिप्थोंग को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एज्यूम। आई होप कि ये आपको एस सर्कल का जो था, कुछ जो रूल था ये लास्ट का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एस टी आर का भी एक एस टी लूप का भी एक रूल है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर हमने लिखना हो ये डिपोस्ट और डिपोजिट। ठीक है, देखो ये हमारा एस डी यूज़ हुआ है। ठीक है, इनमें कोई भी जो है वोवल यूज़ नहीं हो रहा। ये ई तो है, लेकिन ई की हमें साउंड नहीं मिल रही, ये हमारा डिपोज्ड ही है। ठीक है, लेकिन ये हमें डिपोजिट, यहाँ पे हमारा लिखा वर्ड डिपोजिट, इसमें हमारा जो वोवल यूज़ हुआ है उसकी साउंड आ रही है। तो अगर हमारे एस टी लूप में वोवल की साउंड आए तो उस केस में हम एस टी लूप नहीं बनाएंगे, उस केस में हम सिर्फ एस सर्कल ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ये हमारा डिपोज्ड है, तो डिपोज्ड में हमारा ई ए सेकंड प्लेस वोवल है, तो ये हमारा आएगा डा, ये पा और एस टी।
ठीक है, हमारा एस टी लूप यूज़ हुआ तो हमारा डिपोज्ड बन गया। ठीक है, अगर हमने लिखा डिपोजिट, ठीक है, जिट में आई वॉवल हमारा क्लियरली शो हो रहा है, इसकी साउंड आ रही है, तो उस केस में हम एस टी लूप नहीं बनाएंगे। उस केस में हम कैसे लिखेंगे, देखो डा ये पा सा ई टा, ठीक है, डिपोजिट। उस केस में हम ऐसे सर्कल बनाएंगे और लास्ट में जो भी टी वॉवल होगा, टी जो स्ट्रोक है हमारा, वो यूज़ करेंगे। अगर एस डी में वॉवल की साउंड नहीं आएगी तो एस डी लूप बनाएंगे। अगर दोनों में एस डी में वॉवल की साउंड आएगी तो हम उस केस में हम एस सर्कल बनाएंगे और लास्ट का जो ये हमारा स्ट्रोक है वो स्ट्रोक यूज़ करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे हमारा आ गया अपोज्ड, तो यहाँ पे आ गया हमारा अपोजिट। ठीक है, अपोज्ड में हमारा एस डी की साउंड आ रही है, ठीक है, लेकिन अपोजिट में हमारी एस आई टी, इसमें जो आई है हमारा, आई क्लियरली वॉवल जो है हमें समझ में आ रहा है कि आई हमारा यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आई की साउंड आ रही है, तो साउंड आ रही है तो इसमें हम एस सर्कल यूज़ करेंगे। तो अपोज्ड को हम लिखेंगे, ये फर्स्ट प्लेस, ये ओ हमारा आ गया अपोज्ड, तो ये हमारा अपो, ये एस ओ और टा, ठीक है, अपोजिट, ये हमारा बन गया अपोजिट। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर एस सर्कल, ये हमारा पहला था, सेकंड, ये हमारा थर्ड, अगर कभी एस सर्कल अगर लास्ट में यूज़ होगा उसके बाद वॉवल की साउंड आएगी तो हम एस सर्कल नहीं बनाएंगे, उस केस में हम अपना जो है स्ट्रोक बनाएंगे। तो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। जैसे हमारा आ गया बीज, या हमारा आ गया बीजी। देखो अगर लास्ट में एस सर्कल के बाद कोई भी वॉवल यूज़ नहीं हो रहा, जैसे इसमें वॉवल यूज़ हो रहा है आई, ठीक है, ई, तो ई वॉवल, एस के बाद ई वॉवल यूज़ हो रहा है तो हम स्ट्रोक बनाएंगे। अगर लास्ट में एस है, इसके बाद कोई वॉवल यूज़ नहीं हो रहा तो हम जो है एस सर्कल बनाएंगे। जैसे हमारा बीज, तो बीज में हमारा बा और ये आ गया बीज, ठीक है, थर्ड प्लेस वॉवल यूज़ हुआ तो बीज आ गया हमारा बीजी। ये हमारा आ गया बीजी, को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया बा थर्ड प्लेस पे, ये हमारा आ गया थर्ड प्लेस पे, और ये हमारा आ गया जा, ठीक है, बी जी। तो ये हमारा सॉरी गाइस, ये हमारा बन गया बीजी, क्योंकि हमने इसको एस जो इसका स्ट्रोक था वो क्यों बनाया, क्योंकि इसके बाद हमें वॉवल की साउंड आ रही है, बाद में वॉवल की साउंड आएगी, उस केस में हम एस सर्कल नहीं बनाएंगे, पूरा स्ट्रोक ही बनाएंगे। जैसे एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, जैसे अगर हमने लिखना हो लेस, या हमने लिखना हो लेजी, देखो इसमें लास्ट में ई की साउंड नहीं आ रही, इसमें लेस एस की साउंड आ रही है, तो इसमें हम एस सर्कल बनाएंगे। और जेड के बाद आई की साउंड है लेजी, एस के बाद या जेड के बाद अगर कभी भी वॉवल यूज़ हो तो उस केस में हम स्ट्रोक बनाएंगे। तो ये लेस के केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सेकंड प्लेस वॉवल है, ये हमारा बन गया लेस, ठीक है, ए की साउंड आ रही है तो लेजी, ठीक है। तो लेजी के केस में हम इसको एस जो है जेड एस सर्कल बनाएंगे, सॉरी एस स्ट्रोक बनाएंगे या जेड स्ट्रोक बनाएंगे। तो ये हमारा बन गया ला ए जा, हमारा इस तरह से होता है, तो लेजी आ गया इस तरह से, ये हमारा ए डॉट यूज़ होगा, तो ये बन गया लेजी। तो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये लास्ट का हमारा एक रूल रह गया, इस तरफ कर लेते हैं। तो अगर कभी हमें लिखना हो अस, तो अस के केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा अस की एग्जांपल में आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारा अस है। अगर हमने कभी लिखना हो सो या एस डब्ल्यू ओ सो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये इस केस में हम ये हमारा एस सर्कल नहीं बनाएंगे, इस केस में हमें स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। एस सर्कल बनाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा इसके बाद कौन सा हमारा वॉवल यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इन केसेस में एस स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे। ये हमारा बन गया सा ओ, ठीक है, तो ये सो और ये सो दोनों के लिए ये ही यूज़ होगा। अगर हमें कभी लिखना हो से या हमें लिखना हो सेज, ठीक है, या हमें लिखना हो सी, इन केसेस में हम एस
सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एस सर्कल बनाने के लिए दूसरा स्ट्रोक भी चाहिए, इसमें दूसरा स्ट्रोक तो है नहीं, तो इसलिए हम इस केस में हमारा स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे, ठीक है, एस सर्कल यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारा बन गया सेज, तो ये हमारा सा और ये हमारा है दूसरा सा, ये हमारा बन गया सेज। ये दोनों सेज हैं, ये से था सॉरी, ये सेज है, ये सेज, ये हमारा है से, तो से हमारा इस तरह से सिंपल बढ़ जाएगा से, ठीक है। सी, सी हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये हमारा बन गया सी। तो ये डिफरेंस आई होप कि आपको पता लगेगा कि कब हमने एस सर्कल बनाना है और कब हमने जो है एस स्ट्रोक बनाना है। तो ये आज का इतना ही था, थैंक यू। तो लास्ट की अगर कुछ आपने शॉर्ट फॉर्म्स भी देखनी है तो मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट फॉर्म्स में सबसे पहले हमारा है सो मच, उसके बाद अगर हमने लिखना हो टू मच, या हमने लिखना हो हाउ मच, तो सो मच में हमारा इस तरह से सो, ये हमारा माँ, ये चा, ठीक है। टू मच में टू आपको पता है इस तरह से, ये हमारा माँ और चा। हाउ मच में हाउ आपको पता है इस तरह से हाउ, ये माँ और चा, ठीक है। अगर हमें लिखना हो एज मच एज, या अगर हम लिखना इन एज मच एज, ये हमें लिखना हो एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद आ गया हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल, ये हमारा आ गया एज फार एज पॉसिबल। तो चलो उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो एज मच है हमारा, एज मच मैंने आपको बताया था इस तरह से हमारा मच यूज़ होता है, ठीक है, अबव द लाइन। तो एज हमारा सबसे पहले आएगा, ये क्योंकि ये स्टेट स्ट्रोक है, तो स्टेट स्ट्रोक के केस में हम एंटी क्लॉकवाइज एज को यूज़ करेंगे। ये हमारा एस, ये हमारा है मच, ये हमारा है एस, ये हमारा बन गया एज मच एस, ये हमारा बनेगा लाइन से ऊपर, ठीक है। ये हमारा इन, ये एस, ये मच और एस, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ये हमारा बन गया एज मच एज पॉसिबल। अगर हमने लिखना हो एज अर्ली एज पॉसिबल, तो हमारा एज अर्ली, ठीक है, ये हमारा एज और पॉसिबल, ये हमारा बन गया एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर हमने लिखना हो एज फार एज पॉसिबल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा एज फा और रा, ठीक है, ये हमारा पॉसिबल, ठीक है, एज फार और एज हमारा ये सर्कल, ये हमारा बन गया पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद एक तो लास्ट में हम देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो स्पेशल जा स्पेशली, उसके बाद हमारा है, अगर हमने कभी लिखना है लैंग्वेज, ये हमने लिखना है ओइंग, ठीक है। उसके बाद ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मैक्सिमम टाइम्स यूज़ होते हैं, नथिंग, और ये हमारा बन गया समथिंग, ठीक है। स्पेशल और स्पेशल के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह से, ये सा और पा, ठीक है। लैंग्वेज के लिए हमारा इस तरह से आया, ठीक है। लैंग्वेज और ओइंग के लिए हम ये सेम साइन यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आया हमारा एनीथिंग, एनीथिंग हमारा ये है एनी और ये थिंग। उसके बाद नथिंग, ये ना और थिंग। उसके बाद समथिंग, तो समथिंग में हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा है सम और ये ING, ठीक है, ये हमारा बन गया समथिंग। तो गाइस इतना ही था, थैंक यू।